नमस्कार दोस्तों, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। इससे ईरान के खिलाफ इजरायली जंग में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका काफी तेज हो गई है। भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक काफी तेज हो चुकी हैं, जिससे आशंका है कि वॉशिंगटन ईरान पर हमलों में इजरायल के साथ कभी भी शामिल हो सकता है। इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है, बताते हैं आपको। अभी तक 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में और ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर रही है और दूसरे वॉरप्लेन्स की तैनाती बढ़ा रही है, जिससे इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों को मजबूती मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा कि तैनाती में F-16, F-22 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। 2 अधिकारियों ने लड़ाकू विमानों की तैनाती के डिफेंसिव नेचर पर जोर दिया है, जिनका इस्तेमाल ड्रोन और प्रोजेक्टाइल को मार गिराने के लिए किया गया है। अमेरिका ने करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान यूरोप भेजे हैं, जो अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा में लगे फाइटर जेट्स की मदद कर सकते हैं या फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमलों के लिए लंबी दूरी तय करने वाले बॉम्बर जेट्स की मदद कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के बीच युद्ध के और ज्यादा भड़कने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान के खिलाफ उसके अभियान में शामिल हो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की शुरुआत से ही बार-बार बीच-बीच में अपने बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के सुर में सुर भी मिला रहे हैं और इस वजह से इजराइल और ज्यादा दबाव बना रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ शामिल हो जाए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान में फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो ईरान समर्थित हूती विद्रोही फिर से लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर देंगे। इससे पहले भी अमेरिका को हूती विद्रोहियों ने काफी परेशान किया था और अगर इस बार ईरान के परमाणु ठिकाने पर, जो कि फोर्डो में है, वहां पर अमेरिका हमला करेगा तो हूती विद्रोही फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया समूह भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले कर सकते हैं। कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, ताकि अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में ही फंस जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब में अपने सैन्य अड्डों पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर भी रख दिया गया है। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा और इसके अलावा जो भी आसपास के अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर भी हमला कर सकता है। वहीं किसी भी अरब देश में मौजूद अमेरिकी अड्डा अगर हमले में भाग लेता है तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर कहा था कि हमारे दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि वो सैन्य हमलों से कोई समाधान नहीं निकाल सकते और ना ही ईरानी जनता पर अपनी शर्तें थोप सकते हैं। दोस्तों, ईरान ने कहा कि अगर उसे ये पता चला कि अमेरिका उसके क्षेत्र में हमलों में सीधे तौर पर शामिल है तो वो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी भी दे चुके हैं। चेतावनी देने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो किसी सुपारी किलर जैसे दिख रहे थे। वहीं ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर करने या फिर ट्रंप की बात मानने को कतई तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने जेट्स के मूवमेंट को दिखाकर दबाव जरूर बनाना चाह रहा है। हालांकि अमेरिका के इन मूवमेंट से अब आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस युद्ध में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।